as the Lord has begun to speak to us from yesterday about the spiritual beginnings, और कल से जैसे परमेश्वर ने शुरुआत की है हमसे बात करने के लिए आत्मिक शुरुआतों के what बारे will में, happen when the spiritual beginnings comes in our life? क्या होगा अगर आत्मिक शुरुआतें हमारे जीवन में आ जाएंगी तब। So that we will be continuing many times in many days. We will be meditating on that message. और उस संदेश पे हम लोग कई दिनों तक मनन करते रहेंगे। Do you believe the spiritual beginnings of God? क्या तुम आत्मिक शुरुआतों में विश्वास रखते हो परमेश्वर? I strongly believe so many spiritual beginnings are happening upon your life. और मैं दृढ़ विश्वास से कहता हूँ बहुत सारी आत्मिक शुरुआतें तुम्हारे जीवन पे हो रही है। 28 years of this prophetic ministry, not a single time prophecy was failed. और 28 साल के इस प्रॉफिटिक सफर में एक बार भी ये भविष्यवाणी दी गई भविष्यवाणी नाकाम नहीं हुई। Hallelujah. Hallelujah. Some prophecies were encouragement to the people. कुछ भविष्यवाणियां लोगों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थी, Some prophecies were warning to the people. और कुछ भविष्यवाणियां लोगों के लिए वार्निंग थी, Some prophecies were the correction to the people. और कुछ प्रोफेसीज लोगों के लिए करेक्शन था, मतलब So उनको। now you are in the encouragement prophecy. और अभी तुम लोग प्रोत्साहित करने वाले भविष्यवाणियों में हो, Next will be other level. और तुमको अगला दूसरा स्तर हो सकता। Now God is taking you to encouraging now. अभी परमेश्वर तुमको एक प्रोत्साहित कर रहा है। Then one day the correction prophecy also will come. उसके बाद एक दिन सुधारने का भविष्यवाणी भी आ जाएगा। One time, another time, God will bring a warning prophecies also. और दूसरी बार परमेश्वर तुमको चेतावनी की भविष्यवाणी लेके आए। So a real prophecy is always to not only build up, sometimes to tear us down. और कई बार सच्ची जो भविष्यवाणी होती है सिर्फ हमें उबारने के लिए नहीं बल्कि हमको फाड़ने के लिए भी होती है। Time the prophecy of God is not only to build us but to destroy us. कुछ भविष्यवाणियां हमको सिर्फ उबारने के लिए नहीं होती बल्कि हमारा नाश करने के लिए भी होती है। Some prophecies are not only to plant us but to pull us out. कुछ भविष्यवाणियां हमको ऐसे प्लांट करने से नहीं होती है तब बल्कि उसको उपटने में भी होती है। That is what we read in Jeremiah chapter 1 verse 10. That is, 1:10 में हम लोग that is not our message. वो हमारा संदेश नहीं है, But remember this truth. लेकिन ये सच तुम जान के रखो। Many times, people only needs the blessing prophecy. और कई बार लोगों को आशीर्वादित भविष्यवाणियां लेना होता है, Very much happy for that. उसके लिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। Oh, some places, people are paying money to receive the blessing prophecy. और कई जगह पे ऐसे भविष्यवाणी पाने के लिए लोग पैसे दे देते हैं। Enter inside, you have to pay 10,000 rupees. और अंदर आने के लिए तुमको 10,000 देना पड़ता है। To receive the prophecy, you have to pay 25,000 rupees. और भविष्यवाणी मिलने के लिए तुमको 25,000 देना पड़ता So है। they will speak only blessing upon you. वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद की भविष्यवाणी। But Bible prophets were not like that. लेकिन बाइबल के नबी ऐसे नहीं थे, They were very different. वो बहुत ही अलग थे। When they saw the weak people, they raised them up with the prophecy. और जब उन्होंने कमजोर लोगों को देखा उन्होंने उनको ऊंचा उठाया भविष्यवाणी के द्वारा। They strengthened them with the prophecy. उनको भविष्यवाणी के द्वारा उन्होंने शक्ति दी। When they saw the rebellious people, they warned with the prophecy. और जब उन्होंने देखा रिबेलियस लोगों को उनको चेतावनी की भविष्यवाणी उनको When दी। they saw the disobedient people, they spoke curse upon them. जब आज्ञा पालन ना करने वाले लोगों को उन्होंने देखा उन्होंने उनको श्राप करने वाली भविष्यवाणी दी। So today's prophecy, today prophets, I do not know what they are doing. और आज के नबी क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, I know the only Bible prophets. और मैं सिर्फ बाइबल के नबियों को जानता हूँ। Bible prophets lived a very simple life. और बाइबल के नबी बहुत ही साधारण जीवन जिए। They didn't have any bodyguards with them. उनके साथ कोई ऐसे बॉडीगार्ड्स नहीं थे। Hallelujah. हालेलुया। They had a heavenly force with them. और उनके साथ स्वर्गीय सैन्य थे। They were surrounded by the fire of God. और परमेश्वर की आग से उनको घेरा गया। They journeyed in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से उन्होंने सफर किया। They had a Holy Spirit transport in their life. और उनके जीवन में पवित्र आत्मा उनको इधर से उधर लेके जाता था। So many things are there to talk about the prophetic ministry. और नबियों की सेवा के बारे में बहुत सारी चीजें बात करने लायक। Do you feel that Holy Spirit is day by day strengthening you? और क्या तुमको लगता है कि पवित्र आत्मा दिन ब दिन तुमको शक्ति प्रदान कर रहा है? Do you see that day by day Holy Spirit is reviving you? क्या तुमको लगता है कि दिन ब दिन पवित्र आत्मा तुमको जीवन दे रहा है? Do you feel day by day your faith is increasing? क्या तुम्हारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ रहा है? That means you are in the time of Holy Spirit. इसका मतलब तुम पवित्र आत्मा के समय में हो। Say like this.
ऐसे कहो, Holy Spirit makes me better. पवित्र आत्मा मुझे अच्छा बनाता है Holy Spirit will make me better. और पवित्र आत्मा मुझे उत्तम बनाता है। Say loudly. Holy Spirit will make me better. पवित्र आत्मा मुझे उत्तम बनाता है। Holy Spirit will make me better. पवित्र आत्मा मुझे उत्तम बनाएगा। Oh, Holy Spirit is in me. पवित्र आत्मा मुझ में है I am the temple of the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा Come का on, say, मंदिर I हूँ। am the temple of the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर Holy हूँ। Spirit dwells in me. पवित्र आत्मा मुझ में रहता And है Holy Spirit makes me better day by day. और पवित्र आत्मा मुझे दिन ब दिन उत्तम बनाता है I am getting better day by day. और मैं उत्तम बनते जा रहा हूँ दिन ब दिन। Oh, by the Holy Spirit, I am getting better day by day. पवित्र आत्मा के द्वारा मैं दिन ब दिन उत्तम होते जा रहा हूँ। When the Holy Spirit dwells in a person, in a people's life, और जब पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में राज करता or in है, a person, any person's life, कोई व्यक्ति के जीवन में, he will be getting better every day. और वो उत्तम बनता जाएगा दिन ब दिन, हर दिन। That's what Holy Spirit doing here. और वही पवित्र आत्मा यहाँ पे कर रहा है That work has started upon your life. और वही काम तुम्हारे जीवन के ऊपर शुरुआत हो चुकी So now you are going to look better and better and better. है और हर समय तुम अच्छे और अच्छे उत्तम दिखते जाओगे। I know some people say there is an anointing, they say there is a Holy Spirit in me, but day by day they are becoming worse. और कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और दिन ब दिन वो खराब होते जाते हैं। Some people they say there is a Holy Spirit. Holy Spirit is using me. I am obeying the Holy Spirit. Holy Spirit is witness in my ministry, but day by day they are getting worse. और कई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन मैं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरा उपयोग कर रहा है और दिन ब दिन वो खराब होते जाते हैं। If really there is an Holy Spirit in your life, अगर तुम्हारे जीवन में सच में पवित्र आत्मा है, every day you will get better and better and better. हर दिन तुम उत्तम और उत्तम बनते जाओगे। Every day you will look in a different. हर दिन तुम अलग अलग दिखोगे। Every day you will grow deep relationship in God. और हर दिन तुम परमेश्वर के गहरे संबंध में चले On जाओगे। this 10th day the Lord is telling, और इस 10वें दिन प्रभु कह रहा है, as the Holy Spirit is dwelling in you, और जैसे पवित्र आत्मा तुम में है, as you receive the anointing of the Holy Spirit, जैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक तुमने पाया है, as you believe in Holy Spirit, जैसे तुम पवित्र आत्मा में विश्वास रखते the हो, Lord is telling, प्रभु कह रहा है, you will be getting better and better every day. और तुम हर दिन उत्तम बनते जाओगे। Whoever believe, they will say Amen. और जो कोई विश्वास रखता है वो आमेन कहेगा। 1 Samuel chapter 10. We'll turn our Bibles to 1 Samuel chapter 10. पहला शमूएल 10वां अध्याय हम लोग खोलेंगे And we'll read verse 6. और उसमें हम लोग 6ठा वचन पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 10 verse 6. 1 शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा हाँ और तू उनके साथ होकर हाँ नबूवत करने लगेगा हाँ और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। The prophecy of Samuel to Saul. और शमूएल की भविष्यवाणी शाऊल के लिए, Samuel is telling to Saul, शमूएल शाऊल को कह रहा है, as you are returning from here. जैसे तुम यहाँ से जा रहे Now हो, from where do he is returning now? और कहाँ से वो वापस जा रहा From था, where did he come there? और कहाँ से वो वहाँ आया था, So he left his house and he was searching the donkeys which were lost. और वो अपना घर छोड़ के उसके जो गधे लॉस्ट गए हैं उनको ढूंढ रहा था। In Bible times, donkeys means it's a big inheritance. और बाइबल के समय में ये गधे मतलब वो बहुत ही बड़ी चीज। One donkey is like one tractor. और एक गधा मतलब एक ट्रैक्टर के तरह था, One camel was like one lorry. और एक ऊंट जो था एक ट्रक के समान था। In Bible times, और बाइबल के समय में donkeys were used for all, to transport all the cargoes. और सारा जो सामान है वो यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए गधों का उपयोग किया जाता है। Many donkeys, he is a rich man. अगर ज्यादा उसके पास गधे हैं इसका मतलब वो अमीर He आदमी has a lot of income. है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। Nowadays, donkeys will be going everywhere. We don't care. और अभी गधे इधर उधर जाते हैं, हम उसकी चिंता भी नहीं करते। In Bible times, लेकिन बाइबल के समय that's why में in many stories we see, even Abraham had a donkeys. और कई कहानियों में हम देखते हैं अब्राहम के पास भी एक गधा था। Many times prophets journeyed on the donkeys. और कई बार नबी गधों के ऊपर उन्होंने That was सफर किया। like a two-wheeler for them.
4-wheeler in those days. In those days 4-wheeler that was. और उनके लिए ये गाड़ी के समान था। Oh, they used to journey on donkeys. वो गधों के ऊपर सफर So करते थे। now Saul's father, so donkeys were lost. और ये शाऊल के पिता के गधे रास्ता भटक चुके थे They lost the donkeys. और उन्होंने उस गधों को खो दिया था। Now Saul was sent to search for the और donkeys. शाऊल को अभी वो गधे ढूंढने के लिए भेजा था। Oh, in the 9th chapter, we read like this: he searched, and he was tired. और 9वें अध्याय में हमने देखा कि वो ढूंढा, उसने बहुत ही उसको ढूंढा और वो थक गया। And there was a person who joined in this work. और इस काम में कोई एक व्यक्ति उसको जुड़ गया। So both of them, he was a Saul's servant. और वो शाऊल का सेवक था। So then, both of them were in search of the donkeys. और वो दोनों भी उस गधे को ढूंढ रहे थे। They searched for so many days and they didn't get the donkey. उन्होंने उनको बहुत से दिन ढूंढा लेकिन उनको गधा मिला नहीं। Suddenly, the assistant who was accompanying with Saul said like this. और अचानक वो जो सेवक था उसने शाऊल को कहा, So I know Saul says to him, "No, come, let us go back. No, now we didn't get the donkeys. Tomorrow, our father should not worry about us." और वो शाऊल उसको कहता है कि हमको तो गधे तो मिले नहीं लेकिन हमारे पिता को हमारी चिंता ना हो, इसके लिए हम लोग वापस जाएंगे। Suddenly, Saul's assistant servant says, अचानक उसका सेवक उसको कहता है शाऊल he will को, say like this. वो ऐसा कहता है, Oh, I know there is a prophet in this place. और मैं जानता हूँ इस जगह पे कहीं ना कहीं एक नबी है। Oh, come, let us go and meet him. चलो उसको जाके मिलते हैं। And the Bible says, और बाइबल कहता and the है, story says in the 9th chapter, और 9वें अध्याय में कहानी कहती है, one day early God informed to Samuel that Saul is going to come here. और एक दिन पहले ही शमूएल को परमेश्वर ने बताया कि शाऊल यहाँ पे आने वाला है। Hopefully chapter 9 verse 15. और मेरे आशा है कि वो 9:15 है। See what is the 9:15, sister? 9 अध्याय 15 वचन क्या कहता है, आप देखिए प्लीज। के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था। Let me tell you, मुझे तुमको बताना है how do this verse I see. ये वचन मैं कैसे देखता हूँ। As I said that I don't have a Bible theology background, that is true. और जैसे मैंने कहा कि मेरा बाइबल का कोई इतिहास नहीं है। Last time I told that 11 months I was in a training that is called a discipleship training. It is not a Bible school training. और लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन कहा कि मैं 11 महीने एक डिसाइपलशिप शिष्यों के प्रशिक्षण के लिए गया था, वो बाइबल का ट्रेनिंग नहीं था। Bible training is about 3 years, 5 years, 9 years. और बाइबल का जो प्रशिक्षण होता है वो 3 साल, 6 साल, 9 साल ऐसे होता है। I didn't have that Bible training. और वैसे बाइबल का प्रशिक्षण मैंने नहीं लिया। But how do this words comes to me? लेकिन ये वचन मुझे कैसे आता है? I clearly see the word of God while preaching. It's just passing in front of my eyes. और मैं बड़े स्पष्ट रूप से देखता हूँ जब मैं प्रचार करता हूँ तभी ये परमेश्वर का वचन मेरे आंखों के सामने से जाता है। That is live now what I have seen. और अभी मैंने ये लाइव मेरे आंखों के सामने से देखा। 9:15. 9:15 God said to Samuel, और परमेश्वर ने शमूएल को कहा, he said like this. उसने ऐसे कहा, One day before God revealed to Samuel that Saul is going to come. और एक दिन पहले ही शमूएल को परमेश्वर ने बताया कि शाऊल आने वाला है। Then Saul meets Samuel. और फिर शाऊल शमूएल को मिला। While returning, और वापस जाने के समय, after receiving the prayer from Samuel, शमूएल से प्रार्थना पाने के बाद, after receiving the laying of hands of Samuel, शमूएल का हाथ रख के प्रार्थना करने के बाद, Samuel is telling to Saul in chapter 10 verse 10:6. 10:6 हमने पढ़ा। First we read, 10:6. 10:6 हमने पढ़ा इसके। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। This is what Samuel is telling. और ये शमूएल उसको कह The रहा है, Spirit of God will come upon you. परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा। When the Spirit of God comes upon you, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर then आएगा, what will happen to you? तो तुम्हारे साथ क्या होगा? When Saul met Samuel, जब शाऊल शमूएल को मिला, when he was met that time, what was his work? जब वो मिला तभी उसका काम क्या था? He was just in search of the donkeys. वो गधों को ढूंढने आया Listen था। me carefully. मुझे ध्यान से Samuel सुनो। is telling like this. शमूएल ऐसे कह रहा When है, you leave me and go, जब तुम मुझे छोड़ के जाओगे, on the way something will happen to you. और रास्ते में जाते समय तुम्हारे The साथ Holy कुछ तो Spirit होगा। will come upon you. पवित्र आत्मा तुझ पर When the आएगा। Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, what happens, sister?
क्या होगा आगे? पवित्र आत्मा from their sister. तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से आएगा हाँ। और तू उनके साथ होकर हाँ। नबोध करने लगेगा हाँ। और तू परिवर्तित होकर हाँ। होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और he, what is that और he? और ही का मतलब क्या है यहाँ पे? Which is not before. जो पहले नहीं था। और he. और ही, This means he had his own lifestyle. इसका मतलब उसका खुद का जीवन He शैली has था, his own identity. उसका खुद का परिचय He था, has his own work. उसका खुद का काम था। What was his identity? उसका परिचय क्या What था? was his what was his personality? उसका पर्सनालिटी क्या His था? identity is he belongs to the clan of Benjamin. और वो बेंजामिन के परिवार से था। That is his identity. वो उसका परिचय What था। is his personality? और उसका शरीर शक्ति कैसे He था? was a long neck person. और वो लंबी गर्दन वाला व्यक्ति And था। what is his duty? और उसका काम क्या था? He was a donkey caretaker. और वो गधों को चलाने वाला था। What the word of God says? परमेश्वर का वचन क्या You कहता will है? be different person. तुम अलग ही व्यक्ति बन जाओगे। This translation is और और व्यक्ति। व्यक्ति. और व्यक्ति। You will be a different person. और तुम अलग ही व्यक्ति बन जाओगे। Hallelujah. When the Holy Spirit comes in us, जब पवित्र आत्मा हम में when the आता anointing है, is upon us, जब अभिषेक हमारे when ऊपर the होता Holy है, Spirit dwell in us, जब पवित्र आत्मा हमें रहता है, when we grow in the Holy Spirit, जब हम लोग पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, you will be a different person. तुम एक अलग ही व्यक्ति बन जाओगे। Holy Spirit want to come upon you to make you a different person. और पवित्र आत्मा तुम पर आना चाहता है तुमको अलग ही व्यक्ति बनाने के लिए। How many of you want to be a different person? कितने आप में से चाहते हैं कि तुम अलग व्यक्ति बन When जाओ? the Holy Spirit comes, जब you पवित्र will be आत्मा a आता different है, person. तुम एक अलग व्यक्ति बन Holy जाओगे। Spirit will not leave you as you are. पवित्र आत्मा तुमको जैसे तुम हो वैसे कभी नहीं छोड़ेगी। He was belonging to the family clan of Benjamin. और बेंजामिन के वो पीढ़ी से था। Now what happened? अब क्या हुआ? When the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया he entered into the prophetical team. और वो नबियों के घराने में चला गया। Oh, different person. वो अलग ही व्यक्ति बन गया। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा he आता will है join you with the spiritual people. और वो आत्मिक लोगों के साथ तुमको जोड़ देगा। Are you with the spiritual people? क्या तुम आत्मिक लोगों के साथ हो? Or this season is with the spiritual people? क्या ये दौर तुम्हारा आत्मिक लोगों के साथ है? It is the work of the Holy Spirit upon your life. और वही पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे जीवन के ऊपर। The other day I was listening from somebody. और दूसरे दिन मैं किसी से सुन रहा था I was listening some message. और मैं कुछ संदेश सुन रहा था Somebody was telling like this. और कोई ऐसे कह रहा था, We are stealing the sheep. हम भेड़ों को चुरा रहे हैं। We no need to steal the sheep. हमको भेड़ों को चुराने की जरूरत नहीं है। When we walk, no, automatically sheep will walk with us. और जब हम लोग चलेंगे हमारे भेड़ हमारे साथ चलते रहेंगे। Why? क्यों? We are walking with the good shepherd. क्योंकि हम लोग अच्छे चरवाह के साथ चल रहे हैं। Shepherd is with us. और उत्तम चरवाह हमारे We are साथ following है। the shepherd. हम उस We चरवाह are के साथ following चल the रहे हैं footstep of the good shepherd. और उसके कदमों पे हम चल रहे हैं। जो We will worship the good shepherd. हम उत्तम चरवाह को आराधना We करेंगे। honor the good shepherd. उत्तम चरवाह को हम लोग सम्मान We देंगे। imitate the good shepherd. उत्तम चरवाह का हम We अनुकरण carry करेंगे। the heart of the good shepherd. उत्तम चरवाह का हृदय हम लोग लेके चलेंगे। Automatically the sheep will follow us. और ऑटोमेटिकली ये सारे भेड़ हमारे साथ That चलेंगे। Jesus said like this. और यीशु ने ऐसे Chapter 10 he said like this. लूका 10 उसने ऐसे कहा, My sheep will hear my voice. अब मेरा भेड़ मेरा आवाज सुनेगा। Good shepherd is walking. जब उत्तम चरवाह चल रहा When the है, anointed shepherd is walking with Jesus, जब अभिषेक चरवाह जो है वो यीशु के साथ चल रहा when है, when the shepherd who is called by God is obeying the good shepherd, और जब जिस चरवाह को परमेश्वर ने बुलाया वो उत्तम चरवाह का आज्ञा पालन कर रहा है, automatically the sheep will follow. और सारे भेड़ उसके साथ ऑटोमेटिकली चले Hallelujah. जाएंगे। We don't need to steal anybody. हमको किसी को चुराने की जरूरत ही नहीं। Where is a real anointing, people will follow that. और जहाँ पे सच्चा अभिषेक है वहाँ पे लोग उसके पीछे आ जाएंगे। Where there is a sweet, there is automatically flies will come. और जहाँ पे मीठा होता है वहाँ पे मक्खियाँ तो आएंगी ऑटोमेटिक। We must carry the sweet presence of the Holy Spirit. और हम लोग परमेश्वर का मीठा उपस्थिति हम लोग लेके चलना चाहिए। In Catherine Kuhlman's meetings, कैथरीन कोलमन के प्रार्थना सभा में when they used to worship God, जब वो परमेश्वर की आराधना करते थे, they used to feel aroma of God. उनको They used to परमेश्वर का smell the aroma of God. उनको परमेश्वर का सुगंध का बास आता था। Hallelujah. Many of our meetings, people said like that. और हमारे कई प्रार्थना सभाओं में लोगों ने ऐसे Not कहा, only smell the aroma of God, सिर्फ परमेश्वर के सुगंध का सुवास they नहीं, used to
feel the sweet taste over their tongue. और उनके जुबान के ऊपर उनको एक मीठी टेस्ट आती थी। Brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, we are the aroma for God. हम परमेश्वर के लिए एक सुवास है। 2 Corinthians chapter 2 verse 16 says, 2 कोरिन्थियंस 2:16 कहता है, 15 and 16 says, 15-16 कहता we है, are the aroma of God. हम परमेश्वर के लिए एक सुगंध की तरह For है। some people, कुछ लोगों के we लिए are aroma of God, परमेश्वर के लिए हम सुगंध है, which brings the life to them. जो उनके लिए जीवन लेके आता For है। some people, कुछ लोगों के we लिए are aroma of death. हम मरण की सुगंध है। That's what Apostle Paul says about the church. यही पौलुस कहता है He चर्च is के बारे telling में। to the church. और चर्च को बता He रहा is है। telling to the church which is a temple of God. ये उसी चर्च को कह रहा है जो परमेश्वर का मंदिर He है। is telling to the anointed people. ये अभिषिक्त लोगों को कह रहा He is है। telling to the people who received God. ये कह रहा है उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर The को पाया people who है, received the anointing of God. जो परमेश्वर का अभिषेक The जिन्होंने पाया church है, which is growing in the anointing of God चर्च जो अभिषेक में बढ़ रहा है परमेश्वर will के, be an aroma in the city. वो शहर में एक सुगंध की तरह होगा। For some कुछ लोगों के will be लिए, an aroma of, to some they will be an aroma of God. कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का सुगंध होगा, For some people लेकिन कुछ लोगों के we लिए will be an aroma of death. That's what Apostle Paul says. मरण का सुगंध उनके लिए होगा। यही पौलुस कहता है। 2 Corinthians chapter 2 verse 15 and 16. 2 कोरिन्थियंस 15 और 16, 2 15 16। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। Whoever is loving God, और जो कोई परमेश्वर के ऊपर प्यार whoever करता is है, growing in God, जो परमेश्वर में बढ़ता है, whoever is anointed, जो कोई अभिषिक्त है, whoever is humble before God, जो कोई परमेश्वर के सामने नम्र है, whoever carries the fear of God, जो परमेश्वर का डर लेके चलता है, whoever is sincerely growing in the righteousness of God, जो परमेश्वर के नीतिमत्व में सिंसियरली बढ़ रहा है, for them we are an aroma of God. उनके लिए हम लोग परमेश्वर की सुगंध है। And the people who rebel against God, लेकिन जो परमेश्वर के विरुद्ध the जो people लोग हैं, who disobey God, परमेश्वर की आज्ञा पालन जो करते the नहीं people who हैं, not honor God, जो लोग परमेश्वर का सम्मान नहीं for करते them हैं, we are aroma of death. उनके लिए हम लोग मरण की गंध है। For many people, for many people in Maharashtra and various, in Karnataka and even in some part of Goa, I am a very dangerous person. और कई लोगों के लिए महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के कुछ भागों में मैं बहुत ही खतरनाक व्यक्ति। They all tell, oh, don't go to these meetings, don't listen to his messages, oh, don't attend his meeting. That's what people sometimes pastors announce in the church. कई बार पास्टर्स ऐसे कहते हैं कि उनके प्रार्थना सभा में मत जाओ, उनको फॉलो मत करो। How much people are blocking this, that much people are increasing in our meeting. और जितने लोग उनको ब्लॉक कर रहे हैं उतने लोग बढ़ते जा रहे हैं हमारे प्रार्थना Why? सभा में। क्यों? There is an aroma of God in this place. क्योंकि इस जगह पे परमेश्वर का सुगंध There is an है। aroma of God in our worship. परमेश्वर का सुगंध हमारे आराधना There is में aroma है। of God in our message. हमारे संदेश में परमेश्वर का We सुगंध give है। life to the people. हम लोगों को जीवन देते The हैं। people who really love God, we give a life to them. और जो परमेश्वर के सच में प्यार करते हैं उनको हम लोग जीवन देते हैं। When the Holy Spirit is upon you, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है, you will be a different person. तुम एक अलग व्यक्ति बन जाओगे। Amen. By these prayers, ये प्रार्थनाओं के by द्वारा, these fasting prayers, ये उपास प्रार्थना by this anointing, ये अभिषेक के द्वारा every day God is making you a different person. हर दिन परमेश्वर तुमको एक अलग व्यक्ति बना रहा He was a donkey caretaker. है। और वो गधों का केयर करने वाला That व्यक्ति was था। his responsibility. वो उसका काम था। After Holy Spirit came, पवित्र आत्मा आने के बाद he is not a donkey caretaker. वो गधों को संभालने वाला नहीं था। He became a king of Israel. वो इस्राएल का राजा बन गया। The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, the anointing what you are receiving, जो अभिषेक तुम पा रहे हो, it is the anointing of the kings. वो राजाओं का अभिषेक है। That's why 1 Corinthians chapter 4 verse 8 says, इसके लिए पहला कोरिन्थियंस 4:8 कहता है, oh, already you are made as in kings. तुमको पहले से ही राजा बनाया गया Oh, है। without our help. हमारे कोई मदद के बिना, Oh, without our ministry. हमारे सेवाओं के When बिना, you believed in Jesus, जब तुम यीशु के ऊपर when you विश्वास रखते हो, accepted Jesus, जब तुमने यीशु को स्वीकारा, oh, the anointing what you have received, जो अभिषेक तुमने पाया, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। Paul is telling to the church, पौल चर्च को कह रहा you है, पौलुस, became a king. तुम राजा बने। Do you believe that you are a king?
तुम राजे हो, इसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है? थोड़े लोगों के लिए डाउट है. Hallelujah. Do you believe the anointing will not make you a simple person? The anointing will make you a king. और ये अभिषेक तुमको एक साधारण व्यक्ति नहीं बनाएगा, अभिषेक तुमको राजा बनाएगा। Are there kings here for क्या यहाँ Jesus? पे राजे है यीशु के लिए? Hallelujah. We are the kings for Jesus. Say everybody. यीशु के लिए हम राजे हैं। Oh, I am king for Jesus. मैं यीशु के लिए राजा हूँ। जोर से कहो, I am king for Jesus. मैं यीशु के लिए राजा हूँ। I am king for मैं Jesus. यीशु के लिए राजा हूँ। Say I am king for मैं Jesus. यीशु के लिए राजा हूँ। You are the king. तुम राजा हो, I am king. मैं राजा हूँ। He is king in Jesus. ये राजा है We यीशु all में। are the kings. हम सारे लोग And राजा our हैं king यीशु of में। king is coming back. और हमारा राजाओं का राजा वापस आने वाला है। Our king of kings is coming for whom? और हमारा राजाओं का राजा किसके लिए आ रहा है? Not the Old Testament kings. पुराने करार के राजाओं के लिए नहीं, Not for Saul, not for David, शाऊल के लिए, दावीद के लिए नहीं, not for Hezekiah. हेजेकिया के लिए नहीं। Our king is coming for this king. और हमारा राजा ये राजा के लिए आ रहा है। He is coming as a king of kings. वो राजाओं का राजा बन के आ, He born as a king. वो राजा बन के He जन्मा, grew as a king. वो राजा बनकर बड़ा Hallelujah. हुआ। He died as a king of Jew. उसका मृत्यु हुआ राजा यहूदीन का राजा बन He is के, coming back as a king of kings. और वो आ रहा है राजाओं का राजा बन के। The Holy Spirit is in your life to make you king. और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में है तुमको राजा बनाने के लिए। Did you saw anywhere king is taking plate and begging? क्या तुमने देखा कहीं पे भी कि कोई राजा भिखारी की तरह प्लेट लेके भीख मांग रहा है? Did you see in anywhere? क्या तुमने ऐसे देखा है कभी? But what to do? लेकिन क्या करे, Some kings are begging in the name of Jesus. यीशु के नाम में कुछ राजा ऐसे भीख मांग रहे हैं। Kings will never beg. राजा कभी भी भीख नहीं मांगेंगे, Kings will give. राजा देंगे। Kings will give. राजा देंगे। That's why Jesus said, यही यीशु ने कहा। there is blessing in giving more than receiving. और देने में आशीर्वाद है लेने से ज्यादा, Because he is a king. क्योंकि वो राजा है। He want to give. उसको देना He है, want to bless. उसको सबको आशीर्वादित करना है। If you are growing in the anointing of God, अगर तुम परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ रहे हो, you will not be a receiving person, you will be a giving तुम person. लेने वाले व्यक्ति नहीं बनोगे, तुम देने वाले व्यक्ति Because the बनोगे। royalty of God will be upon your life. क्योंकि परमेश्वर यीशु का राजस्व तुम्हारे जीवन के ऊपर होगा। 30 years of my ministry in the ministry. 30 साल मैं सेवा में हूँ, All the time God has taught me how to bless the church. और हर समय परमेश्वर ने मुझे सिखाया है चर्च को कैसे आशीर्वादित करना है। When the new year first Sunday or first gathering, first celebration comes, जब नए साल का पहला समुदाय या पहला उत्सव आता है, I have done like this. और हर समय मैंने ऐसे किया I है। will announce in the church. मैं चर्च में अनाउंस करता हूँ, I will tell like this. मैं ऐसे कहता हूँ, The expenditure, whatever is coming for today's meeting, आज के प्रार्थना सभा के लिए जो भी खर्चा आ रहा है, somebody already sponsored. किसी और ने पहले से ये वो स्पॉन्सर कर दिया है। Nobody will come for the contribution. कोई भी कंट्रीब्यूशन लेके नहीं आएगा। I will say to myself, ये मैं अपने आप से कहता हूँ, I will be the best sponsors for the church. और मैं चर्च के लिए एक बड़ा स्पॉन्सर First meeting expenditure, total expenditure I will take. और पहले मीटिंग का पूरा जो खर्चा होता है वो मैं लेता हूँ। We are kings. और हम राजा है, We are not a beggars. हम भीख मांगने वाले नहीं है। Our king of kings is going to come. हमारा राजाओं का राजा आने वाला है। That day he is coming. How he is coming, our king of kings? और हमारा राजाओं का राजा कैसे आ रहा है? How he is coming back? वो कैसे आ रहा है वापस? What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? I am coming soon. मैं जल्द ही आ रहा हूँ। Be ready, I am coming soon. तैयार रहो, मैं बहुत ही Why जल्द I आ am रहा coming? हूँ। मैं क्यों आ रहा I हूँ? am coming as a king of kings. मैं राजाओं का राजा बन के आ रहा हूँ, The reward is with me. और मेरे पास उपहार है। Amen. आमीन। He is coming to give the kings to this king. और वो राजा This king. ये राजा के वो The देने आ king रहा of है। king is coming. राजाओं का राजा आ रहा है, He is coming with the reward. और वो बख्शिश लेके आ रहा है। Reward to everyone. हर एक को उपहार देगा। Holy Spirit want to make you a king. और पवित्र आत्मा तुमको राजा बनाना चाहता When the है। Holy Spirit comes, और जब पवित्र आत्मा as आता you है, grow in the Holy Spirit, और जैसे तुम पवित्र आत्मा you में will बढ़ते be a हो, different person. तुम एक अलग व्यक्ति बन You will जाओगे। not be the same person. तुम वही व्यक्ति नहीं If there रहोगे। is no change in your life by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन if में there अगर is बदलाव no नहीं change in हुए, your character by the Holy Spirit, तुम्हारे कैरेक्टर में अगर बदलाव नहीं होगा पवित्र आत्मा, I tell you, मैं तुमको कहता हूँ, there is something wrong in upon your anointing. तो फिर तुम्हारे अभिषेक पे कुछ तो You कुछ have गलत received है। the wrong anointing. That's why you are not able to change your life. और तुमको गलत अभिषेक मिला, इसके लिए तुम तुम्हारे If the जीवन में real बदल नहीं पा anointing रहे is हो। upon your life, अगर तुम्हारे जीवन पे सच्चा or you
अभिषेक है, respect the anointing what you received? और जो अभिषेक तुमको मिला है उसका अगर तुम सम्मान करते हो, Are you obey the anointing what you have received? और जो अभिषेक तुमको मिला है उसका आज्ञा पालन करते हो, You will get better and better and better. तुम उत्तम और उत्तम और उत्तम बनोगे. The Lord is telling, परमेश्वर this कह रहा है, anointing is to make you better and better. ये अभिषेक तुमको अच्छा और अच्छा उत्तम बनाने, Not to put you down. तुमको नीचे डालने के लिए Not to नहीं, keep you down. तुमको नीचे रखने Not के to लिए keep नहीं, you poor. तुमको गरीब रखने के लिए नहीं, Hallelujah. Not to keep you a failed person. तुमको नाकाम व्यक्ति की तरह रखने Not के to लिए make नहीं, you a person. तुमको ऐसे हार्मफुल व्यक्ति बनाने के लिए नहीं, To make you a blessed person. और तुमको आशीर्वादित व्यक्ति बनाने के लिए. Some people says like this, I received Holy Spirit, I received Holy Spirit, Holy Spirit is in me, anointing is upon me. To face them, we will fear. और कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, मैंने पवित्र आत्मा को पाया है, उसका अभिषेक मेरे ऊपर है, लेकिन उसके सामने जाने हमको डर लगता है. When they enter now, we have to escape and run from somewhere. और जब वो आते हैं तभी हमको कहीं ना कहीं से तो भाग के जाना पड़ता है. Holy Spirit will make you a person of blessing. और पवित्र आत्मा तुमको आशीर्वादित व्यक्ति बनाएगा. Holy Spirit will make you a person of peace. और पवित्र आत्मा तुमको शांति भरा व्यक्ति बनाएगा. When you are there, people will say like this. और जब तुम वहां पे हो, लोग ऐसे कहेंगे. If you are a person with the Holy Spirit and if you are getting better, people will say like this. और अगर तुम पवित्र आत्मा के व्यक्ति हो और तुम अगर उत्तम बन रहे हो, तो People will लोग say, ऐसा कहेंगे, Oh, I want to meet you. मुझे तुमको मिलना I है, want to be with you. मुझे तुम्हारे साथ I रहना want to है, talk to you. मुझे तुम्हारे साथ I बात want to करनी listen है, to you. तुमसे मुझे सुनना I है, want to have a fellowship with you. तुम्हारे साथ मुझे सहवास करना है. This 10th day, और ये 10वें दिन, brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, as you are surrendered by the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तुमको as you are जैसे घिरा anointed गया by है, the Holy Spirit, जैसे पवित्र आत्मा ने तुमको अभिषेक दिया Holy है, Spirit want you to make a better person. पवित्र आत्मा तुमको एक उत्तम व्यक्ति बनाना चाहता Are you है. ready for that? क्या तुम तैयार हो उसके Are you लिए? ready for that? क्या तुम तैयार हो? How much more you are anointed, जितना ज्यादा तुम अभिषेक्त हो, that much more you will be a different person. और उतना ज्यादा तुम एक अलग व्यक्ति बनोगे. Many of the time, कई बार, many of in the meetings, कई सारे प्रार्थना in सभाओं many में, place wherever I went, जहां जहां मैं जाता हूँ, कई जगह पे many time people said like this. कई लोगों ने ऐसे कहा. When I sing a song, they say there is a difference in this. और जब मैं गाना गाता हूँ तभी वो कहते हैं इसमें कुछ फर्क है, In अलग the है. message, they will say there is a different. और संदेश में भी वो कहते हैं कि कुछ तो अलग है. Lifestyle is different. मेरा जीवन शैली अलग है, Ministry is different. मेरी सेवा अलग है. Oh, one day somebody came from Chennai, to give a doctorate to me in church plantation. और चर्च उभारने में मुझे डॉक्टरेट देने के लिए कोई चेन्नई से आया एक. So they were preparing themselves. One day early they came, evening they were preparing. वो सारे लोग एक दिन उन्होंने तैयार की पहले, और एक उसके बाद दूसरे दिन वो आए. While writing the certificate, they said like this. और They heard the name उन्होंने नाम सुना और of the certificate- minister. Different name we didn't heard anywhere. और उन्होंने मिनिस्टर का नाम सुनकर कहा ये अलग ही नाम है, कहीं पे भी हमने सुना How नहीं did you है. get this name? ये नाम तुमको कैसे मिला? When the Holy Spirit is there, जब पवित्र आत्मा वहां पे we है, will be a different people. हम एक अलग व्यक्ति बनेंगे, Our lifestyle will be different. और हमारा जीवन शैली अलग हो Praying जाएगा. people, प्रार्थना करने वाले fasting व्यक्ति, people, उपास करने वाले let व्यक्ति your हो. prayer be like this. हम तुम्हारी प्रार्थना ऐसे हो, Holy Spirit, make me a different person. पवित्र आत्मा मुझे अलग व्यक्ति बनाओ. In your singing, there will be a difference. तुम्हारे गाने में फर्क होगा, In your music, there will be a different. और तुम्हारे संगीत में भी एक अलग शैली In your होगी. talk, there will be a different. तुम्हारे बातों में अलग Even तरीका your होगा. neighbors will realize you are a different person. और तुम्हारे पड़ोसी भी समझ जाएंगे कि तुम अलग व्यक्ति हो. On this 10th day, the Holy Spirit is telling, और ये 10वें दिन पवित्र आत्मा कह रहा He है want to make you a different person. तुमको अलग व्यक्ति बनाना चाहता है, Different identity for you. अलग परिचय तुमको देना चाहता है. Before meeting Holy Spirit, he was a donkey caretaker. और पवित्र आत्मा को मिलने के पहले वो गधे संभालने वाला था, Now he became a people caretaker. अभी वो लोगों का संभालने वाला बन गया. I do not know however you are before receiving the anointing of God. और परमेश्वर का अभिषेक मिलने के पहले तुम कैसे थे पहले मुझे नहीं मालूम, But this anointing has a power to change your life. लेकिन ये अभिषेक तुम्हारे जीवन को बदलने का शक्ति रखता To है, give a different identity to you. तुमको अलग से एक परिचय देने And के to लिए, make you a different person. तुमको अलग व्यक्ति बनाने के And to लिए, make you a person who carries the aroma of God. और जो परमेश्वर का सुगंध लेके जाता है ऐसा व्यक्ति बनाने के. Whenever people pass around you, जब भी कभी लोग तुम्हारे आजू बाजू से गुजरेंगे, God loving will people receive the life. और परमेश्वर को प्यार करने वाले लोगों को जीवन मिलेगा, Rebellious people will receive the death. और रेबेलियस लोग जो हो, विरोधी लोगों को उनको मृत्यु मिलेगी. God want to make you a different person. परमेश्वर तुमको अलग व्यक्ति बनाना चाहते हैं.
or you want to become a different person. क्या तुमको अलग व्यक्ति बनना है? To become a different person, you no need to go anywhere. और अलग व्यक्ति बनने के लिए तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं Some है. people, they want to become a different person. Oh, they want to do, no, they want to close their mouth. 40 days I will not speak to anybody. Maun Rata. और कुछ लोगों के लिए अलग व्यक्ति बनना होता है तो मुंह पे ऐसे पट्टी लगाते हैं और 40 दिन मौन व्रत करते हैं. You no need to do anything like that. तुमको ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. As the Holy Spirit is increasing in you, और जैसे पवित्र आत्मा तुम में बढ़ रहा है, as the anointing is increasing upon you, और जैसे अभिषेक तुम्हारे ऊपर बढ़ रहा है, you will become a different person. तुम एक अलग व्यक्ति बनते जाओगे. What you are seeing me today, I was not like this. और जो आज तुम मुझे देख रहे हो, मैं ऐसे पहले से नहीं था. When I come home, all are afraid. और जब मैं घर आता था तो सब लोग डर जाते थे. Everybody is afraid. हर कोई डर अभी जाता था. क्या बनाना है? अभी क्या? ओ बनाया खाना में क्या बोलेगा? Everybody afraid. हर कोई ऐसे डरता था. My wife used to say, घर आने से तू चर्च में रहने का अच्छा, थोड़ा और 1 घंटा उधर रुको. But now लेकिन अभी they say when you are not there, we feel everywhere empty. और जब तुम नहीं हो हमको सब कुछ खाली खाली लगता है. Brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, understand the anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक को समझो. Anointing of God is not only making a noise. और परमेश्वर का अभिषेक सिर्फ आवाज बनाना ऐसा नहीं है. Church only shandara always like no, always disturbed and disturbing everyone. खुद भी डिस्टर्ब होते, दूसरों को भी ऐसे डिस्टर्ब करते. I was like that. मैं ऐसे था. As the anointing increased, और जैसे अभिषेक बढ़ गया, God changed me. परमेश्वर ने मुझे बदल दिया. People are like that. और कुछ They लोग say ऐसे होते हैं. anointed. वो कहते They हैं say कि वो God अभिषिक्त believing है. people. वो परमेश्वर से डरने वाले लोग कहते हैं. Oh, they say I am under the blood of Jesus. वो कहते हैं मैं परमेश्वर के लहू के नीचे हूँ. But no change only. लेकिन उनमें बदलाव ही नहीं Do you आता. think that the blood of Jesus don't have a power to change? क्या तुमको लगता है कि यीशु के लहू में शक्ति नहीं है तुमको बदलने की? No. नहीं. The blood of Jesus has a power to change. और यीशु के लहू में बदलने की शक्ति है. As you are surrendered by the anointing of और God. जैसे तुम On this परमेश्वर के 10th अभिषेक day, से घिरे हुए हो, और 10वें दिन Sincerely pray to Jesus. यीशु से पूरे दिल से प्रार्थना करो. Sincerely tell to Jesus, पूरे दिल से यीशु को कहो, Lord, I am fasting and praying. प्रभु मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ. I want to become a different person. मुझे एक अलग व्यक्ति बनना है. Let this prayer transform my life. ये प्रार्थना मेरे जीवन को बदल Let दे. this anointing bring a change upon my life. ये अभिषेक मेरे जीवन पे बदलाव लेके आए. Make me an aroma for you, Lord. तुम्हारे लिए मुझे एक सुगंध बनाओ परमेश्वर. Give me a different identity, Lord. मुझे अलग से परिचय दो परमेश्वर. I am the king for Jesus. मैं यीशु के लिए राजा हूँ. Amen.